हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई एम आर एस चेत श्याम। एंड ये हमारी प्रिपरेशन सीरीज ई एम आर एस से एल टिकट तक चलेगी, क्योंकि मैं खुद एल टिकट का भी एस्पिरेंट हूँ। तो यार मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा था कि मुझे कोई एक ऐसा पाइथन का कोर्स मिल जाए कहीं से यूट्यूब पर, या पूरी एक क्लास मिल जाए जैसे सारे ही कॉन्सेप्ट हो ना वो एक ही क्लास में मिल जाए मेरे को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के। कि मैंने बहुत दिन सर्च किया तो मेरे को एक किसी ने कमेंट में देखा था कईयों के, उसमें एक कोड विद हैरी करके बताया गया था कि यार कोड विद हैरी करके पढ़ा रहे पैथन अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप देख सकते हैं। तो मैंने फिर वही देखा कोड विद हैरी करके, जिनकी लगभग 11 घंटे की ये वीडियो है। एंड 11 घंटे की वीडियो में इन्होंने पूरा बता रखा है पैथन वगैरह का। तो सोचा चलो इसी वीडियो को कर लूँ मैं, जिससे थोड़ा मेरे को कन्फर्मेशन हो जाएगा कि एक्चुअली में कैसे की चीज़ें रन करती हैं। देखो, एक तो चीज़ है कि आप बुक से पढ़ लो, चीज़ों को रट लो थोड़ा सा। जैसे अगर आप देखो तो फाइल एडिटिंग क्या होता है, एक तो होता है कि भाई आप थोड़ा देख लो कि फाइल को हम पहले ओपन करते हैं एंड फिर राइट करते हैं एंड फिर क्लोज भी करते हैं। एंड कुछ इसके एट्रीब्यूट होते हैं कि ओनली अपेंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ईटीसी। एंड एक चीज़ होता है कि आप खुद प्रैक्टिस कर करके देखो, इन चीज़ों को थोड़ा समझो, जिससे ज़्यादा लोड ना लेने पड़े अपने माइंड पे यार। क्योंकि फिर पाइथन भी अच्छा खाता है, थोड़ा बहुत तो है नहीं पाइथन में, तो इसलिए मैं सोच रहा था थोड़ा सा मिल जाए मुझे कहीं से ऐसा। तो फिर मैंने इनकी कोड विद एडिटर की क्लास देखी, जो कि 11 घंटे की क्लास है। अच्छा, स्टार्टिंग में ये क्लास मेरे को अच्छे से समझ में आने लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये वही पढ़ा रहे थे कि लिस्ट क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी, टपल, ये कैसे चीज़ें होती हैं। और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं इसमें, आराम से मैं कैच करता कि चला गया चीज़ों को। बट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी 4-5 घंटे के बाद यार, फिर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लग गई। क्योंकि मेन रीज़न क्या है, फिर इन्होंने, एक तो होता है कि आप चीज़ों को दो तरीके से होता है। एक तो होता है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स बताए जाएँ कि कहाँ कहाँ एरर्स आते हैं। जो कि हमारे पेपर्स के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बताइए इसमें कहाँ एरर है। और एक होता है आपका लॉजिक डेवलप करना, कि देखिए आपने लैंग्वेज पढ़ ली है, अब आप कैसे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस क्लास में जनरली वही चीज़ ज़्यादा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने प्रोग्राम कराए हैं कि चीज़ें कैसे वर्क कर सकती हैं। तो उसके लिए तो ये क्लास ठीक है यार। अब जैसे इन्होंने, फिर हम जैसे आए रिकर्शन पे आए। अब रिकर्शन इन्होंने बताया कि एक्चुअली में प्रोग्राम क्या क्या रिकर्शन के हो सकते हैं। इन्होंने रिकर्शन वैसे 1-2 मिनट ही बताया कि एक्चुअली रिकर्शन कैसे वर्क करता है। अब उसके लिए मेरे को इतना समझ में आया नहीं। तो फिर मैंने यूट्यूब से कहीं और वीडियो देखी 2-3 घंटे के लिए, तब मेरे को थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअली में रिकर्शन कैसे वर्क करता है। फिर इसके बाद हम जैसे बढ़े फाइल हैंडलिंग पे। तो यार सबसे पहले तो दिक्कत आई फाइल हैंडलिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करें हम। क्योंकि मेरे में जो ऐप है पहले से, वो एक कंपाइलर है, उसमें आप केवल एक बार में कोई कोड लिखिए और आउटपुट आ जाएगा। तो उसके लिए यार अब आईडीई चाहिए। तो वैसे विंडोज़ वगैरह में तो मिल जाते हैं आईडीई, जो कि ईजिली मिल जाते हैं, कोई सी भी आप देख सकते हैं, जैसे विजुअल बेसिक ही हो गया, उसी पे आप पाइथन वगैरह कर सकते हैं। पर एंड्रॉइड के लिए इतने है नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, जो मुझे अच्छा लगा, फिर वो मैंने डाउनलोड भी कर लिया। बट मेन दिक्कत फिर आई मेरे को कि यार मेरी, जैसे मैंने टेक्स्ट फाइल अपनी सेव तो कर दी, बट जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। अब उसके लिए यार मैंने 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए अपने, कि यार कहीं से समझ में आ जाए कैसे भी। चैट जीपीटी से भी बहुत देर मैंने सोचा यार बता दे यार भाई। बट फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा कि यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, एंड वह फिर रन कर गई मेरी फाइल। बट इन्होंने फिर फाइल एडिटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताया है। मेन इनका फोकस वही है कि भाई प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएँ। बट ये था कि मैं साथ साथ में रन करता जा रहा था प्रोग्राम्स, तो मेरे को चीज़ें समझ में आ रही थी एक्चुअली में कैसे चीज़ें हैं, जैसे ऊप्स वगैरह कैसे वर्किंग होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझ में ही आ रहा था चीज़ें कि यार कैसे ऊप्स वगैरह है या कैसे कोई चीज़ें हैं, तो उन्हें मैं लिखता हुआ जा रहा था। अब क्योंकि यार आज तो समझ में आ रहा है, पर 10 दिन बाद वही है कि इंसान भूल जाता है। कोई चीज़, नई चीज़ होती है ना, स्टार्टिंग में समझ में आती है, फिर भूलने लग जाता है। तो जो जो चीज़ मेरे को समझ में आती जा रही थी, मैं उन्हें लिखता भी जा रहा था कि आगे जाके मैं लिख सकूँ। एंड जो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, मैंने वो भी लिख ली थी कि इन इन पॉइंट्स को मेरे को दोबारा से पढ़ना है। बट यार ये मेरी शायद लास्ट ही वीडियो देख रहा हूँ आज मैं, पाइथन वगैरह की किसी यूट्यूब वगैरह चैनल पे। क्योंकि फिर मेरा अब फोकस करूँगा यार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने हैं यार। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कहीं से मेरे को 100-120 क्वेश्चन कहीं से मिल जाएँ डिस्क्रिप्टिव के, जिन्हें हम टर्न कर करके या वैसे कर करके हम लिख सकें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आने हैं साथ साथ में। हाँ, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ। एंड ये मैंने आपको बताया कि भाई देखो, इसकी 10 घंटे की क्लास में देख ली है मैंने, यानी कि कोड वगैरह करके। बट मुझे इतनी यूज़फुल लगी नहीं है ये क्लास। आपको अगर किसी को देखना हो तो देख सकते हैं, बट सच में बता रहा हूँ, ये तब है कि जब आपने पाइथन वगैरह पढ़ लिया है, एंड उसके बाद आप भाई आप सोच रहे हो कि कोई प्रोग्राम वगैरह बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, उसके लिए यूज़फुल है। स्टार्टिंग में तो वैसे यूज़फुल नहीं है हमारे पेपर्स के लिए। बट वही था, मैंने सोचा था स्टार्ट किया तो मैं देख ही लूँ कंप्लीट पूरी करके। तो वही है, 10 घंटे की देख लिया, 1 घंटे की क्लास और रह गई है। एंड आज के लिए भाई इतना ही जो मैंने आपको बताया। एंड अगर किसी भाई को दिक्कत आ रही हो कि एंड्रॉयड के लिए, जैसे मैंने टैबलेट पे किया है इसका ऐप जो रन करने के लिए पाइथन,
किसी को दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। पर थोड़ी चीज़ें इसमें रह गई थी, जैसे पांडाज, नमपाई हमारे में ज़्यादा है, इन्होंने ये बताया नहीं है। अब वही है यार, ये चीज़ें फिर हमें अपने आप ही देखनी पड़ेंगी, कहाँ से कैसे क्या है थोड़ी बहुत। एंड आज मैं थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करूँगा, देखता हूँ अब मैं नया चैप्टर क्या पढूँ। बस पाइथन के मैं क्वेश्चन ही करूँगा ज़्यादा, वीडियोज़ वगैरह आप किसी की इतनी देखने फ़ायदा नहीं है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।